वेलकम टू योर लॉ बडी। आज के वीडियो में हम आर्टिकल 372 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्लॉज वाइज समझने वाले हैं। यह आर्टिकल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद पुराने लॉज का क्या हुआ, कौन से लॉज कंटिन्यू हुए और प्रेसिडेंट को अडेप्टेशन पावर्स कैसे दी गई हैं। यह आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी और लीगल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप योर लॉ बडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लॉज 1 जो है ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी लॉज इंडिया में फोर्स में थे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं हुए। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ने पुराने इनैक्टमेंट्स जैसे कि आर्टिकल 395 रिपील कर दिया हो, फिर भी जो लॉज पहले से चल रहे थे वो कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक उन्हें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर रिपील, अमेंड या ऑल्टर ना कर दे। नेक्स्ट है क्लॉज 2। ये कहता है कि पुराने लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच यानी कि अकॉर्ड करने के लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकता था। एग्जिस्टिंग लॉज में अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशंस, रिपील कर सकता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये चेंजेस प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होते हैं और कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट वी हैव क्लॉज 3। इसका सब क्लॉज ए जो है ये बात करता है टाइम लिमिट के बारे में। ये कहता है कि प्रेसिडेंट के अडेप्टेशन पावर सिर्फ 3 ईयर्स तक थी कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद। उसके बाद प्रेसिडेंट कोई अडेप्टेशन नहीं कर सकता था। सब क्लॉज बी जो है ये कहता है कि चाहे प्रेसिडेंट ने लॉ अडॉप्ट किया हो, फिर भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर उस लॉ को रिपील, अमेंड, मॉडिफाई कर सकती थी। लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी मेंटेन की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारी पहली एक्सप्लेनेशन। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बात करती है लॉ इन फोर्स के बारे में। ये कहता है, ये एक्सप्लेनेशन कहती है कि लॉ इन फोर्स में वो लॉज भी आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले पास हुए पर पूरे इंडिया में या कुछ एरियाज में या टेम्पररी ऑपरेट नहीं कर रहे थे, फिर भी वो वैलिड लॉज माने जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 2। ये बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज के बारे में। जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इंडिया के बाहर भी इफेक्ट रखते थे और इंडिया के अंदर भी वो लॉज कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट टू एडेप्टेशन। एक्सप्लेनेशन 3 जो है ये बात करता है टेम्पररी लॉज के बारे में। ये कहता है कि ये आर्टिकल टेम्पररी लॉज को एक्सटेंड नहीं करता। अगर किसी लॉ की एक्सपायरी डेट फिक्स थी तो वो उसी डेट पे एक्सपायर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से लाइफ एक्सटेंड नहीं होती। फोर्थ एक्सप्लेनेशन जो है ये बात करता है गवर्नर्स ऑर्डिनेंस 1935 एक्ट। ब्रिटिश एरा के गवर्नर के ऑर्डिनेंसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले फोर्स में थे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट मीटिंग के 6 वीक्स बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएंगे। अगर गवर्नर पहले विड्रॉ कर दे तो और पहले खत्म हो सकते हैं। So this was simple explanation of Article 372. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.